हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं मंथन इंस्टीट्यूट के चैनल पे। आज बेटा हम लोग शुरुआत करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड के जितने भी पिछले साल के पीवाईक्यूज हैं। ठीक है, चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का सारे पीवाईक्यूज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं धुआंधार तरीके से, बढ़िया से, एकदम खतरनाक, मजा आ जाएगा। सिंपल वे में एकदम बढ़िया से सॉल्व करने वाले हैं। जो कि पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला क्वेश्चन है, एक नंबर का क्वेश्चन आया था। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा अपॉन tan बीटा। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम। ठीक है, इट इज गिवन दैट क्वेश्चन में आपको गिवन है, डायग्राम गिवन है। ठीक है, डायग्राम क्या गिवन है? देखिए, डायग्राम कुछ ऐसा है। ए है पी, इसका नेम है पी, ए है आर, ए है क्यू। ठीक है, और यहाँ पे इसको ऐसे ज्वाइन कराया गया है, यस है, इसको अल्फा एंगल है। क्या है? अल्फा एंगल है। ए वाला कितना है? बीटा एंगल है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कह रहा है और एक चीज गिवन है आपको, कह रहा है आर एस और एस क्यू का रेशियो। क्या गिवन है आपके पास? आर एस और एस क्यू का रेशियो, आर एस और एस क्यू का रेशियो गिवन है 1:2 रेशियो गिवन है। क्या गिवन है? 1:2 गिवन है। ऑप्शन भी है आपके पास। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4। ठीक है, 4 ऑप्शन गिवन है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है, अप्रोच क्या रखना है? बहुत आसान है। एक नंबर क्वेश्चन आया था जो पिछली साल इसी बार जो एग्जाम हुआ है 2025 में कंपार्टमेंट का, उसमें आया हुआ था। तो हम लोग सारे पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। 2025 के जितने भी पीवाईक्यू, 2024 के जितने भी थे, 2023 के जितने भी थे, हम लोग सारे पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे हर एक वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा अपॉन tan बीटा फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम। ठीक है, इट इज गिवन दैट, गिवन है आपके पास, डायग्राम गिवन है, आपको रेशियो भी गिवन है, आर एस रेशियो एस क्यू कितना गिवन है? 1:2 गिवन है। तो बात करते हैं, tan अल्फा अपॉन tan बीटा चाहिए। क्या चाहिए? tan अल्फा अपॉन tan बीटा चाहिए। तो आर एस अपॉन एस क्यू की वैल्यू कितना दिया है? 1/2। आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो आपको चाहिए वैल्यू किसकी? tan अल्फा और tan बीटा की। तो आपको मालूम होगा tan अल्फा अपॉन tan बीटा हम लोग कैसे निकालेंगे। आपका यहाँ अल्फा एंगल बनना है या बीटा बनना है, तो आपको पता है, ट्रिक याद ही होगी, पंडित बद्री प्रसाद वाली। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले होता है, सोना चांदी तौले। tan क्या होता है आपके पास? tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो आप बताइए, अल्फा एंगल से अगर हम tan अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लें, tan अल्फा की वैल्यू क्या आएगी जरा बताइए? tan अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? परपेंडिकुलर, अल्फा एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो अल्फा के सामने साइड क्या हो गई? पी आर। कितनी हो गई? पी आर। अपॉन में बेस कितना हो गया? आर एस हो गया। कितना हो गया? आर एस हो गया। ठीक है, अब आप बताइए, हमको पी आर की वैल्यू तो नहीं पता है, बट यहाँ पे अभी हम देखेंगे ध्यान से। तो अब tan बीटा वैल्यू बताओ। tan बीटा भी क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। इस एंगल से आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, ए पूरा बेस हो जाएगा। हम लोग क्या रखेंगे? परपेंडिकुलर, मतलब पी आर हो गया अपॉन बेस कितना हो जाएगा? आर एस प्लस एस क्यू। कितना हो जाएगा? आर एस प्लस एस क्यू हो जाएगा। अब आप यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं किसके प्लेस पे? tan अल्फा अपॉन tan बीटा के प्लेस पे आप वैल्यू रख सकते हैं, रख दीजिए, क्या दिक्कत है? tan अल्फा अपॉन tan बीटा के प्लेस पे रखिए वैल्यू को। अब आप बताइए, tan अल्फा का वैल्यू हम लोग यहाँ फाइंड किया ना, पी आर अपॉन में आर एस, अपॉन में आर एस। यहाँ पे कितना है? tan बीटा की वैल्यू पी आर अपॉन में आर एस प्लस एस क्यू है। ठीक है, आप बताइए, पी आर से पी आर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये जब रिवर्स हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो पी एस आर एस और प्लस एस क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा? आर एस हो जाएगा। अगर हम दोनों के साथ सेपरेट करें अलग अलग, तो क्या आएगा? आर एस अपॉन आर एस हो जाएगा।
ठीक है, और एस क्यू अपान में आर एस हो जाएगा। आप बताइए आर एस कैंसिल हो गया तो कितना बचा आपके पास, 1 प्लस एस क्यू अपान में आर एस आया, तो 1 प्लस, तो इसी का रिवर्स कर देंगे हम, एस क्यू अपान में आर एस का रेशियो कितना आ जाएगा, 2 अपान 1 आ जाएगा। आप वैल्यू रख सकते हैं 2, तो 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा आपके पास, 3 आएगा आंसर, कितना आएगा आंसर, 3 आएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, कितना है, थर्ड सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था, बस आपको ये गिवन है, रेशियो गिवन है, आपको फिगर गिवन है, tan अल्फा अपॉन tan बीटा बताना था। हम लोग सिंपली क्या किए, यहाँ पे आप tan अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली, पी आर अपान में एस, पी आर एस हो जाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, और tan बीटा कितना हो जाएगा, यहाँ बीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये पूरा बेस हो जाएगा। ठीक है, तो पी आर अपॉन में आर एस प्लस एस क्यू आ गया, आर एस प्लस एस क्यू आ गया। ठीक है, अब हम लोग दोनों का रेशियो निकाल लिए, यहाँ पे रख दिए वैल्यू, आ गई वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। आपका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखते हैं हम लोग। देखो भैया, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, आपको कहना क्या चाह रहा है, पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा है, सिंपल है। ठीक है, लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 2025 का ही क्वेश्चन है। तो इफ कंडीशन गिवन है, आपको क्या कंडीशन गिवन है, साइन 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b इक्वल टू 1 गिवन है। क्या गिवन है, 1, क्या गिवन है, 1 गिवन है। आगे कह रहा है एंड वैल्यू आपको और क्या गिवन है, cos 2a माइनस 3b गिवन है। क्या गिवन है, 2a माइनस 3b गिवन है। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, √3/2 गिवन है। बहुत ही सिंपल है। अब और उसका कंडीशन क्या गिवन है, 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b क्या है, ग्रेटर है किससे, 0 डिग्री से, और लेस देन आर इक्वल टू किससे है, 90 डिग्री से। और उसके बाद ए भी गिवन है, ए ग्रेटर है बी से। देन फाइंड द वैल्यू, देन फाइंड ए एंड बी। आपको क्या फाइंड करना है, ए और बी फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है, हम लोग लगाते हैं। तो देखो क्या करना है बेटा, अब समझते हैं सिंपल। आपको पहले तो आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, साइन में किसकी वैल्यू 1 होती है, कॉस में किसकी वैल्यू √3/2 होती है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तब आपका तुरंत लग जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे समझो, तो साइन कितना है, 2a प्लस 3b इक्वल टू कितना है आपके पास, 1 है। तो 1 साइन में किसकी वैल्यू 1 होती है, साइन में किसकी वैल्यू 1 होती है, आपको पता होगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ पे समझिए, अब यहाँ पे दोनों साइड कंपेयर कर दें, या बोल सकते हैं साइन को हटा सकते हैं, लेकिन हटाना नहीं है आपको। तो 2a प्लस 3b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे आ जाएगी 90 डिग्री आ गई। कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं आप इसको, क्या बोले, इक्वेशन फर्स्ट बोल दिए। आ जाओ इधर सॉल्व करते हैं हम लोग। कॉस, दूसरा क्या गिवन है आपके पास, 2a माइनस 3b इक्वल टू क्या गिवन है, √3/2। कॉस में किसकी वैल्यू √3/2 होती है, कॉस किसकी वैल्यू होती है, बोलो भैया, √3/2, 30 डिग्री की वैल्यू होती है किसकी, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। अब आप बताओ इससे क्या हो जाएगा, कंपेयर कर देंगे हम लोग, कैंसिल हो जाएगा, या हम लोग कैंसिल करते नहीं है तो 2a डायरेक्टली लिखेंगे, 2a माइनस 3b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू कितनी थी, √3/2, कितनी होती है, √3/2 होती है। हम लोग वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, √3/2 के प्लेस पे क्या रखेंगे, cos 30 रख दिए। वो साइड कंपेयर कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 2a माइनस 3b की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। ये आपका इक्वेशन सेकंड है, क्या है, सेकंड है। अगर हम दोनों इक्वेशन आपको पता प्लस कर दें, यहाँ पे प्लस 3b है, माइनस 3b है, अगर हम प्लस कर दें तो आपका डायरेक्टली आ जाएगा, 2a का वैल्यू आ जाएगा। हम लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड कर दें, तो आप बताइए 2a प्लस 3b इक्वल टू कितना है, 90 है। ठीक है, और 2a माइनस 3b इक्वल टू कितना है भैया, 30 है। आपको क्या करना है, प्लस करना है, क्या करना है,
प्लस करना है तो प्लस कर देते हैं हम लोग। प्लस करने पे साइन चेंज तो होगा नहीं, 3b से 3b क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 2a प्लस 2a कितना हो गया, 4a हो गया, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 और 30 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 आ जाएगा, 120 डिग्री आ गया। आप बताइए ए का वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 120 अपान में कितना आ जाएगा, 4, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई जरा बताइए, 30 डिग्री आ गई। कितनी आ गई, 30 आ गई। ए की वैल्यू 30 आ गई। अब यहाँ पे हम लोग पहले इक्वेशन में रख दें या सेकंड में कहीं रख दें, आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी। आप बी की वैल्यू निकाल लो, तो ए का वैल्यू रखो 2 इंटू 30 और प्लस 3b, ठीक है, 3b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 है। आप सॉल्व करिएगा, ठीक है, 30 टू कितना आ जाएगा, 60 को उधर कर दो आप, तो 3b की वैल्यू आएगी आपके पास 90 माइनस 60 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। अब यहाँ पे माइनस कर देंगे, 3b का वैल्यू आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। आप बताइए b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 अपान में 3, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 10 डिग्री आ गया। b का वैल्यू कितना आ गया, 10 डिग्री आ गया। अच्छा ठीक है, हमारा आंसर सही है गलत है हम लोग कैसे चेक करेंगे, ए और बी की वैल्यू तो आ गई, चलो देखो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम ए और बी की वैल्यू अगर इसमें रख देते हैं पहले में, ठीक है, किसमें, साइन वाले में, तो साइन में वैल्यू रख देंगे तो कितना आएगा, साइन कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, कितना आएगा, नीचे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, साइन कितना आ जाएगा, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है आपके पास, 30 आया, रख दिया मैंने 30 और प्लस 3b, 3 इंटू कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। आप बताइए साइन यहाँ कितना आ जाएगा, 60 और 30 कितना आ जाएगा, 90, साइन 90 कितना होता है, 1। हम लोग का आंसर बिल्कुल सही आंसर है हम लोग का, कितना, 1। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन हम लोग कंपेयर करके, दो इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम लोग, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी। हम लोग ऐसे चेक भी कर सकते हैं हमारा आंसर सही है गलत है, ठीक है, ए आपका आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है। हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भैया आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अभी लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन तब तक, ठीक है। फिगर गिवन है, कह रहा फिगर गिवन है, आपको बताना है, इसमें वैल्यू बताना है, हम लोग सिंपली निकाल लेते हैं वैल्यू, ठीक है। तो क्या फिगर है, बनाते हैं फिगर, देखिए ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे क्या करना है, फिगर गिवन है, फिगर गिवन है आपके पास, कितना गिवन है, फिगर है ये, यहाँ एंगल 90 गिवन है, ठीक है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ए बी 90 है, ये एंगल अल्फा बन रहा है, कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है। तो हम लोग इसको नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी और डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी फटाफट आंसर लगा लो इसका, बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ए कितना है, 3 सेंटीमीटर गिवन है, और सी डी कितना है, 9 सेंटीमीटर गिवन है। वैल्यू पूछ रहा है आपसे, वैल्यू पूछ रहा है साइन अल्फा की, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, साइन अल्फा की। तो अल्फा एंगल यहाँ पे है, साइन अल्फा बताना है आपको, क्या बताना है, साइन अल्फा बताना है। एंगल यहाँ 90 है, क्या है, 90 है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं, कैसे बताएंगे, देखिए जरा ध्यान से देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एंगल बताओ, ये 90 है, 90 है, 90 के जैसे हमने पूरा ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो भाई। एंगल साइन अल्फा चाहिए हमको, साइन अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप बताओ एंगल 90 है, इसके जस्ट सामने वाला पूरा क्या हो गया आपका, हाइपोटेनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। ये एंगल अल्फा के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। आपको पता है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा के सामने वाली साइड क्या हो गई, 6 हो गई, ठीक है। और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा आपके पास, पूरा BD हो जाएगा। BD को क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 9, क्या लिखेंगे, 3 प्लस 9 लिख लेंगे। आप बताइए 6 अपान में कितना आ जाएगा आपके पास, 9 3 कितना जाएगा, 12 हो जाएगा, 6 2 12 होता है। तो आप बताइए कितना आ गया आपके पास आंसर, 1/2 आ गया। कितना आ गया, 1/2 आपका सही आंसर है। ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, 2025 का ही क्वेश्चन था, जो कि